शंकर जी के खूब जल चढ़ाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे सारे काम तुम्हारे हिसाब से हो जाएंगे। लोग कहते हैं अब तो महाराज हमने अपने हनुमान जी के यहां जाना बंद कर दिया। क्यों? 3 साल से जा रहे थे, कुछ हुआ ही नहीं। हनुमान जी तुम्हारे पिताजी के नौकर है कि तुम जाओगे तब तुम्हारा काम करेंगे? अरे प्यारे, लाइन में लगे रहो, ये पक्की बात है कि लगे रहोगे तो एक दिन कृपा जरूर हो जाएगी। निष्ठा को दृढ़ रखो, तुम्हारी निष्ठा हिलती रहती है। इतना अपनी निष्ठा को दृढ़ कर लो महाराज। हाँ? जैसे गोपियां कहती थी, आगे चरित्र आएगा तो मैं प्रार्थना करूंगा। गोपियां कहती थी, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठो याम ऊधो हमें श्याम सोई काम है। हमें श्याम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। हमारे तुलसीदास जी के एक मित्र तुलसीदास जी के एक मित्र अयोध्या से आए वृंदावन। तो वृंदावन जब वो आए तो लौटकर अयोध्या नहीं गए। तो तुलसीदास जी को गुस्सा आई, तो उन्होंने एक पत्र लिखा, कहा कमी रघुनाथ में जो छोड़ी अपनी आन। अरे हमारे राम जी में क्या कमी थी? अपनी आन छोड़ के चले गए वृंदावन। उस प्रेमी ने कहा दोबारा लिखो। तुलसीदास जी ने फिर चिट्ठी लिखी, कहा कमी रघुनाथ में जो छोड़ी अपनी आन। तो उधर से उन्होंने लिखा, बोले मन मत वाला हो गया सुन बंसी की तान। कभी कुछ नहीं थी, बस ठाकुर जी बिहारी जी देखे। तो यहां प्रहलाद जी का चरित्र गा रहे हैं। बोले हिरण्यकश्यपु ने महाराज भगवान का कोई नाम न ले ऐसा पूरा ढिंडोरा पिटवा दिया। अब मेरे पास आज समय बड़ा कम है और उसमें कथा भी करनी है, नहीं तो बहुत विस्तार से होती। महाराज हिरण्यकश्यपु की जो पत्नी है ना, वो भगवान की बड़ी भक्त है। और माताओं, अगर आप भक्त होगे तो देवताओं को आप भक्त बना दोगी, ये पक्की गारंटी है। माताओं में बहुत ताकत है। कल मैंने बताया था ना कि घर के सारे फैसले माताएं ही लेती हैं। हा? एक हमारे बहुत प्रिय अभी 4-5 दिन पहले ही हमारे आश्रम में आए। तो वो विदेश में रहते हैं, जापान में। तो कह रहे थे महाराज जी जापान में एक नियम है, बड़ा तगड़ा नियम है। मैंने कहा क्या है? बोले वहाँ जो आदमी कमाता है वो तनख्वाह लाकर अपनी पत्नी को दे देता है। मैंने कहा ये नियम हमारे यहाँ तो हजारों वर्षों से है, वहाँ तो अब नया आया होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो महाराज। हाँ? अच्छा, हमारे यहाँ अगर नहीं दे तो कपड़ा धोएं तब निकाल लें उसके 100 पैसा, वैसे नहीं देगा तो ऐसे। हाँ? तो महाराज जी माताएं चाहें भजन पति कर सकता है, प्रेमी हो सकता है भगवान का। महाराज बहुत ध्यान देना। तो हिरण्यकश्यपु महाराज, उसके 4 पुत्र हैं। प्रहलाद जी सबसे छोटे हैं, पर प्रहलाद जी मैया के गर्भ में जब थे
तब नारद जी के आश्रम में कयाधु मैया रही तो प्रहलाद जी कथा सुनते थे अंदर ही अंदर। बालक गर्भ में हो तब माताओं को गीता पढ़नी चाहिए, तब माताओं को रामायण पढ़नी चाहिए, तब माताओं को अगर टीवी देखनी है तो रामायण देखो। अब बालक गर्भ में है और तुम सिनेमा देखोगी तो बालक भी तो महाराज फिर अमरीश पुरी ही पैदा होगा। बाबा मारेगा सबको धम धम से। कई बच्चे आपने देखे होंगे, हम लोगों के घरों में जाते हैं इसलिए बता रहे हैं, कई बच्चे होते हैं और उनकी मम्मी और पापा पकड़ के लाते हैं, चलो महाराज जी को प्रणाम करो, तो बच्चा सीधा हो जाता है, झुकाता नहीं झुकता नहीं झुकता। मैं बताता हूं कि भाई ये हिरण्यकश्यपु के परिवार का मेंबर है, क्यों बेकार में इसको परेशान। पहले तो संस्कार नहीं दिए। राम जी प्रहलाद जी 5 वर्ष के हैं और 5 वर्ष के प्रहलाद में आहा 5 वर्ष के प्रहलाद ताते में दुर्लभ। हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगे थे, दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, अस्त्र से नहीं मरूं, शस्त्र से नहीं मरूं। और जब वरदान लेकर आ गया है तब सुखदेव भगवान कहते हैं एकदा सुरराट पुत्रम कामारोप्य पांडव पप्रच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद्दमान। 5 वर्ष के बालक को पिता ने गोद में बिठाया और पिताजी 5 वर्ष के बालक से कह रहे हैं कि बेटा कुछ सुनाओ। तो बेटा 5 वर्ष का क्या सुना रहा है? तत्साधु मन्ने असुर वर्य देहिना सदा समंधिया गरा हित्वा आत्मपातम ग्रहमंधकोपम वनम गतो यद्धिनिमाश्रये। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं प्रहलाद जी, कह रहे हैं पिताजी यह संसार अंधकूप है। संसार क्या है? अंधकूप। अंधकूप जानते हैं आप लोग? अंधकूप जानते हैं? लरे बुरा न मानो, कूप ही नहीं जानते लोग अब तो। अंधकूप तो अलग बात है, जानते हैं कुआं, लेकिन अंधकूप क्या होता है? अंधा कुआं जिसकी आंखें ना हो। तो अब अंधकूप सुनिए, आप प्रहलाद जी की भाषा में सुनिए। प्रहलाद जी कह रहे हैं पिताजी यह संसार अंधकूप है। अंधकूप कैसा? बोले 10-15 सूरदास आ रहे थे और सामने बिना पानी का कुआं था। प्रहलाद जी कह रहे हैं सबको चाहिए कि भजन करो भगवान का, लेकिन संसार अंधकूप है। बोले कैसे? बोले 10-15 सूरदास आ रहे थे, आंखें तो थी नहीं, सामने कुआं था बिना पानी का। एक सूरदास आगे बढ़े और कुआं में अब मारा धम्म से आवाज भई, और जो धम्म से आवाज भई तो दूसरे जो सूरदास आ रहे थे ना वो तुरंत वहीं, बड़े ध्यान से सुनना, वहीं पर रुक गए। अब जैसे ही वो सूरदास रुके दूसरे वाले, तो सूरदास ने आवाज दी आगे वाले से, बोले भैया आवाज काहे की भाई, तू कहां गया? तो वो तो कुएं में गिर गया था। उसने कहा जब मैं गिर ही गया हूं तो इसे क्यों बताऊं कि आगे कुआं है? जब मैं गिर ही गया हूं तो उसने तुरंत कहा कि कुछ नहीं है चले आओ। तो वो तो दूसरा वाला था ना, वो भी गिर गया। तो जैसे ही गिरा तो उस दूसरे वाले ने पहले से कहा कि दिमाग खराब है तुम्हारा, बता नहीं सकते थे? तो बोले हम 1 से 2 वाले। तब तीसरे ने आवाज दी कि तुम दोनों कहां चले गए, और आवाज भैया दिख नहीं रहे हो। तो दोनों ने कहा कि कुछ नहीं चले आओ। वो भी गिर गया।
प्रहलाद जी कह रहे हैं पिताजी यह संसार अंधकूप है। बोले क्यों? बोले पिता गृहस्थी में फंस के बाल बच्चों में फंसा है, तो वो अपने बेटे से ये नहीं कहता कि तू भगवान का भजन कर, तो बोले वो कुआं में गिर गया है, वो कहता तू भी आ जा। अच्छा, फिर वो अपने बेटे से नहीं कह रहा है, ये संसार अंधकूप है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की बात सुनी, लगा बालक बहुत ज्ञानी है, महाराज पाठशाला में भेजा है, और पाठशाला में भी श्री प्रहलाद जी कौमारेत आचरेत प्राज्ञो, वहां भी बच्चों को प्रहलाद जी बता रहे हैं, अरे भैया भगवान का भजन करो, ज्यादा बवाल में मत पड़ो। आप सोचेंगे भगवान का भजन करेंगे तो रोटी कौन देगा? मैं आपसे कह रहा हूं रोटी आपको आप जो कर रहे हो इससे नहीं मिल रही, तो अरे रोटी तो आपके भाग्य में ठाकुर जी ने लिख दी, तो मिल ही जाएगी। हाँ, भगवान व्यवस्था करेंगे।